वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो आज अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का पिछली बार 19 श्लोक तक किया था। आज हम इसको पूरा करेंगे। तो 19वें श्लोक को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी रहेगी। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि नान्यम मतलब न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम। तो हमारा जो देह है, मनुष्य देह, खास करके मनुष्य देह के बारे में बताया है। तो जैसे आगे भी बताया है इस अध्याय में कि पूरा सजीव निर्जीव जगत, चराचर जगत जो है वो ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से बना है। तो दोनों में दोनों गुण है, ब्रह्म का गुण भी है और प्रकृति का गुण भी है। प्रकृति है वो त्रिगुणी प्रकृति है, तो उसमें सत्व रज और तमोगुण है। ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है। और प्रकृति जो है वो अपने आप से कुछ कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन ब्रह्म का जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर बुद्धि पर जब जाता है तो प्रकृति काम करना शुरू कर देती है। और बुद्धिजन्य जो अहंकार है वो उस समय अहंकार को ऐसा लगता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है। मतलब ब्रह्म अलग हो जाता है और प्रकृति ये मानती है कि मतलब अपना ईगो, अपना अहंकार, जिसे हम अहंकार कहते हैं, वो ये मानने लगता है कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ। जबकि हकीकत में क्या है कि पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि 90% ऑफ द थिंग्स जो दुनिया में भी चल रहा है, ब्रह्मांड में जो चल रहा है, एक बार हमने डिस्कस किया था कि हैपनिंग एंड डूइंग। तो दुनिया में जो कुछ चल रहा है, अगर हम देखें, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा, ऋतुएं बदल रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, फल हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब हम कह सकते हैं कि हो रहा है, कर रहा है, ऐसा हमको मालूम नहीं है। उसे करने वाली शक्ति अगर वो कहें तो अलग बात है, बट सब हो रहा है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी जैसे श्वास लेने की प्रक्रिया है, हृदय भ्रमण है, हृदय है, किडनी है, लिवर है, वो सब हो रहा है। हम कर नहीं रहे, मतलब इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। और अगर वो अपने आप नहीं होता तो शायद हमारा अस्तित्व होता कि नहीं होता। तो हमारे करने के लिए बहुत कुछ चीजें बाकी रखी हैं और वो भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम कर पाते तो न मालूम हम क्या क्या नहीं कर पाते, मतलब कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ले, कितना जो कुछ दुनिया में जो कोई वैज्ञानिक कर रहा है, आइंस्टाइन ने जो किया वो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम कर पाते तो जो अंबानी ने किया वो हम क्यों नहीं कर सकते, अदानी ने किया वो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वहां भी हमारी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि हमारा स्वभाव की लिमिटेशन है। तो वहां पे भी जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वभाव कर रहा है, हमारी बुद्धि कर रही है, हमारा अहंकार कर रहा है। और बुद्धि जो है वो प्रकृति का एक भाग है, और प्रकृति जो है वो सत्व रज और तम, इन तीन गुणों से बनी हुई है। तो ये 19वां श्लोक जो कह रहा है कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, मतलब न अन्य गुणेभ्यः कर्तारम। गुणेभ्यः मतलब ये जो तीन गुण है उसके सिवा अन्य कोई कर्ता नहीं है। न अन्य गुणेभ्यः कर्तारम मतलब ये जो तीन गुण है, मतलब तीन गुण मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब हमारा स्वभाव, हमारा स्वभाव है, वही ये सब कर रहा है, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा जो सोचने लगे, जो ऐसा देखता है, दृष्टानुपश्यति, जो इस तरह का सूक्ष्म दृष्टि से देखता है, और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो भी गच्छति। तो एक तो ये देखना है कि प्रकृति के अलावा कोई करता नहीं है, ये जो हमारे अंदर के गुण है वही कर रहे हैं। और दूसरा ये देखने का है कि ये इन गुणों से भी पर कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, कोई ताकत है, तो वो परमात्मा है। तो ऐसा अगर कोई देखे या ये देखे
कि मेरी जो आत्मा है वो ये इन गुणों से परम है, इन गुणों से परे है। तो ऐसा जो समझ जाता है कि ये प्रकृति क्या है और प्रकृति के परे जो आत्मा या परमात्मा क्या है, इसको तत्वतः जो समझ जाता है और समझ के उस तरह से आचरण करता है, तो मद्भावम सोधि गच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, मतलब कि मेरे को प्राप्त होता है। तो यहाँ ये बहुत स्पष्ट रूप से समझने का है। पहले जैसे एक और दृष्टांत भी बताया था कि मैं कौन हूं की परिभाषा, हूँ एम आई। तो मैं न तो शरीर हूँ, हमने देखा, क्योंकि शरीर का मैं दृष्टा हूँ। और मैं जब कहता हूँ मेरा शरीर है, तो मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं शरीर का दृष्टा हूँ, तो शरीर मैं नहीं हूँ। मैं मन का दृष्टा हूँ तो मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि का दृष्टा हूँ तो मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार का दृष्टा हूँ तो मैं अहंकार नहीं हूँ। अहंकार में भी कभी हमको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी अहंकार बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये सब एक और कोई सत्ता है जो देख रही है, और वो सत्ता जो है वो निर्लिप्त है, निराकार है, निर्गुण है। और उसके साथ हमको अपना परिचय करना है, या मतलब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी जो सत्ता है, वो जो मैं हूँ, वो ये प्रकृति से परे हूँ। तो ये तत्वतः जान जाना कि प्रकृति करने वाला जो है वो सब प्रकृति का कार्य है, जो मैं हूँ वो इसको प्रकाशित करने वाला हूँ, लेकिन मैं इससे निर्लिप्त हूँ। तो ये भाव सिर्फ जागना ही नहीं, लेकिन दृढ़ता से अगर जब ये मान लें हम, तो भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे भाव को प्राप्त करोगे। अब ये चीज हमने बार बार हर जगह कर्म योग में भी देखी, भक्ति योग में भी देखी, ज्ञान योग में भी देखी। और एक ही चीज को अलग अलग ढंग से भगवान प्रस्तुति इसलिए कर रहे हैं कि कर्मयोग में जिसका एक्सट्रोवर्ट स्वभाव है, जिसका स्वभाव ये है कि कर्म करना है, जिसको ज्यादा ज्ञान में रुचि, शास्त्र पढ़ना, ये करना वो करना रुचि नहीं है, तो उसको उस तरह से समझाया कि भाई कर्म करो। पहले तुम सकाम करते हो तो निष्काम कर्म करो, और निष्काम करते करते उसका जो क्लाइमैक्स जो है, पराकाष्ठा, वो है कि आप ये समझो कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं एक निमित्त मात्र हूँ, एक भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और भगवान मेरे से करवा रहे हैं। और एक अकर्ता का भाव जाग जाए, तो वो कर्मयोग की पराकाष्ठा। भक्ति योग की पराकाष्ठा टोटल सरेंडर, भगवान को सरेंडर कर दो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हो आप कर रहे हो। तो वहां पे भी आप अकर्ता बन जाते हो। और यहाँ ज्ञान में ये बताया है कि ज्ञान से ये समझने का है कि सब जो काम है वो प्रकृति का काम है। मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, मेरा परिचय आत्मा से है, मेरा परिचय प्रकृति से नहीं है। तो जो कर रही है वो प्रकृति कर रही है, और मैं प्रकृति से अलग हूँ। और अपना संबंध अगर हम ब्रह्म से स्थापित कर देते हैं, अपना परिचय हम ब्रह्म से स्थापित कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है और ऐसा तुम्हारा व्यवहार हो जाता है, तो तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ समझने का ये है कि हमको धीरे धीरे अकर्ता बनना है, मतलब वो अहंकार मिटाना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब हो रहा है। अगर हम अपने प्रयत्न से भी कर रहे हैं, अपने प्रयत्न से भी कर रहे हैं, तो भी फल अपने हाथ में नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, कभी अच्छा फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो प्रयत्न करना छोड़ने का नहीं है। गीता में हमेशा कर्म का ये बताया है कि कर्म तो करना ही है, प्रयत्न करना है, पूरा करना है। लेकिन कर्तापना का त्याग करोगे तो हम आनंद में रहेंगे, सुखी से रहेंगे। तो 19वां श्लोक में ये बताया था कि कर्ता है वो गुणेभ्य न अन्य गुणेभ्य कर्तारम। गुणेभ्य मतलब प्रकृति के अलावा और कोई कर्ता नहीं है, ऐसा मानो। और ये प्रकृति के ऊपर कोई बड़ी सत्ता है जो ब्रह्म है, ऐसा जो तत्वतः समझ जाता है, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। और 20वें श्लोक में ये कहता है कि गुणान एतान अतीत्य तीन देही देव समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ते मृतम अश्नुते। तो वो अब ये एक और बात आई कि 19वें श्लोक में तो ये कहा कि ये गुण के अलावा कोई करता नहीं है। यहाँ ये कहा कि देही मतलब शरीर, ये देह वाला ये जो हमारा शरीर है, देह समुद्भवान। तो वो जो तीन गुण है, देही के तीन गुण है, मतलब प्रकृति के जो तीन गुण है,
उसको अतिथ्य कर जाओ, मतलब उसको पार कर जाओ, गुणातीत हो जाओ। तो अगर उस तरह की अवस्था तुम कर लेते हो, तो वो अवस्था है, वो हमारी मन की अवस्था है, हमारी बुद्धि की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था अगर हम ये तीनों गुणों से, मतलब 19वां श्लोक का ही है कि प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता हूँ, मतलब गुणों से अतीत हो जाओ। तो इस तरह से अगर हम हो जाते हैं, तो न हमको जन्म का दुख होता है, जन्म मतलब पुनर्जन्म का, न मृत्यु का, न जरा का मतलब वृद्धावस्था का। ऐसे जो कुछ भी दुख है उससे विमुक्त होकर हमको अमृतत्व का अनुभव होता है, अमृतत्व का प्राप्ति होती है, ऐसा बताते हैं। तो कुल मिला के इसका भी मतलब ये है कि तीनों गुणों से अतीत होना मतलब प्रकृति से अतीत हो जाना, मतलब अपना अपना संबंध है वो आत्मा से, ब्रह्म से संबंध बना लेना, और प्रकृति से अपना संबंध जो है वो परमानेंट संबंध नहीं है, हमारा परिचय है वो आत्मा से है। इस तरह का सोच अगर हम बना लेते हैं, तो आत्मा तो अमर है, ब्रह्म अमर है, तो उस समय फिर हमको किसी भी तरह के जो दूसरे सांसारिक दुख है उसका अनुभव हमको नहीं होगा। और जो कुछ भी हमको दुख जैसा भी लगेगा, तो वो ऐसा लगेगा कि ये प्रकृति प्रकृति का काम कर रही है, मैं प्रकृति से अलग हूँ। तो ये बात बोलना, समझना, समझाना वो अलग चीज है, और इसको उस अवस्था तक पहुंचना वो अलग चीज है। तो इसी को ज्ञान की साधना कहते हैं। ये जो है गुणातीत अवस्था में जाना, वो देखो, एक इसके पहले जो हमने पढ़ा और समझा वो ये था कि तीन हमारे गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जितना हो सके उतना सत्व गुण को बढ़ाओ और तमोगुण और रजोगुण को कम करो। लेकिन कोई भी देहधारी या कोई भी मतलब चराचर में तीन गुण तो होंगे ही, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका तमोगुण खत्म हो गया और दो गुण का हो गया या एक गुण का हो गया। कितना भी संत महात्मा हो, कितना भी ऋषि मुनि हो, जब तक वो जीव है, इवन भगवान का अवतार हो, तो भी तीनों गुण को साथ में मिलकर ही वो काम करेंगे। भगवान का सिर्फ ये है कि उनका गुणों पे अधिकार है, प्रकृति पे अधिकार है, माया पे अधिकार है, जबकि हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो ये गुणातीत होने का मतलब ये है कि ये गुण से परे हो जाओ। लेकिन जब तक देह है, शरीर है, तब तक तीनों गुण रहेंगे। उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि तमोगुण पूरा खत्म हो गया या रजोगुण पूरा खत्म हो गया। आपका 90% सत्वगुण हो सकता है, 5-5% रज और तम हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीनों गुण रहेंगे, तीनों गुण खत्म नहीं होंगे। जो निर्गुण है वो सिर्फ ब्रह्म है। बाकी जो जीवात्मा है, देह है, वो तीनों गुण वाला है। तो यहाँ पे हम जो कर सकते हैं वो इन गुणों से अतीत होना, मतलब इन गुणों से संबंध विच्छेद करना और अपना संबंध आत्मा से स्थापित करना, ब्रह्म से स्थापित करना, अपना परिचय आत्मा से लेना कि आत्मा ही है जो निराकार है, निर्गुण है, और साक्षी भाव से बैठी हुई है। वो सब देखती है, देखती सब है, साक्षी भाव से सब अनुभव कर रही है, लेकिन वो निर्लिप्त है, इससे लिप्त नहीं है। तो और मैं वो हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। तो उस अवस्था पे पहुंचने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, गुरु के पास बैठकर निरंतर ये अभ्यास करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो अब इतना भगवान ने इसका वर्णन कर दिया, इसके महत्व बता दिया। तो अर्जुन को प्रश्न होता है। तो 21वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कैर्लिंग स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो, किमाचार कथम चेतान स्त्री स्त्रीन गुणान प्रतिवर्तते। तो यहाँ अर्जुन भगवान से तीन प्रश्न पूछता है। हे प्रभु, एक तो मेरे को ये बताओ कि जो व्यक्ति गुणातीत हो गया है या होता है, तीनों गुणों से पार हो गया है, या अपना प्रकृति से संबंध विच्छेद कर देता है, और उन तीनों गुण होते हुए भी गुणों से अतीत, देखो शरीर है, और जब तक शरीरधारी है तीनों गुण रहेंगे, कम ज्यादा मात्रा में रहेंगे। तो उनको खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उनसे अतीत होना पड़ेगा, उसको गुणातीत अवस्था कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की अवस्था गुणातीत हो गई है, उसके क्या लक्षण हैं,
फिर किमाचारः मतलब उसका कैसा आचरण है, एंड कथम चैतान स्त्रीन गुणान अनिवर्तते, कथम मतलब कैसे, किन उपायों से हम ये तीनों गुणों से अतीत हो सकते हैं, गुणातीत की अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो ये अर्जुन के प्रश्न है और ये हमारे भी प्रश्न है कि जिसकी गुणातीत अवस्था हो गई है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा रहेगा दुनिया में, और अल्टीमेटली अगर हमको भी गुणातीत होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय है जिससे हम गुणातीत हो सकते हैं। तो अगले 22 से 26 श्लोकों में इसका भगवान ने उत्तर दिया है। तो पहले दो श्लोक में 22 और 23 में गुणातीत व्यक्ति के लक्षण दिए हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब तक हमारा शरीर है, हम जीवित हैं, तब तक ये तीनों गुण रहेंगे और तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता जाएगा। कभी कभी एकदम हमारा मन सत्व अवस्था में होगा, सत्व डोमिनेट करेगा, कभी कभी रजोगुण डोमिनेट करेगा, कभी कभी तमोगुण डोमिनेट करेगा, आलस्य आएगी, नींद आएगी, ये सब आती रहेगी। उससे अतीत होने का मतलब क्या है, जो अतीत हो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो ये बताता है कि प्रकाशम, प्रकाशम मतलब सत्व अवस्था, प्रवृत्ति चम, प्रवृत्ति करने का मूड होता है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो वो रजोगुण है। और मोह में उच्च जो मूढ़ावस्था है, निंद्रा, आलस्य, अविवेक, इस तरह की जो मूढ़ अवस्था है, वो तीनों अवस्थाएं शरीर में आती रहेंगी। कितना भी योगी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी संत हो, ये तीनों अवस्थाएं उसके शरीर में भी आती रहेंगी। कभी सत्वगुण बढ़ेगा, कभी रजोगुण बढ़ेगा, कभी तमोगुण बढ़ेगा। लेकिन उसके लक्षण क्या है, वो क्या करेगा, क्योंकि वो गुणातीत हो गया है, तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। तो ये तीनों अवस्था में से कोई भी अवस्था अगर डोमिनेट कर रही है, कभी सत्वगुण में है, कभी रजोगुण में है, कभी उसको गुस्सा भी आ गया, कभी तमोगुण में है, तो ऐसी कुछ भी अवस्था उसको आएगी, तो वो उसको एज ए विटनेस ऐसे दूर से वो देखेगा, लेकिन उसके प्रति द्वेष नहीं करेगा कि मेरी ये अवस्था क्यों आई, मैं क्यों रजोगुणी हो गया। तो अगर ऐसी अवस्था आती है, तीनों में से कोई भी अवस्था, तो वो उसका सिर्फ निरीक्षण करेगा, उसका एक साक्षी भाव से देखेगा, लेकिन उसके प्रति, उस अवस्था के प्रति न द्वेष करेगा। और वो अवस्थाएं चली जाती हैं, न निवृत्ता नहीं कांक्षती, और वो ऐसी आकांक्षा भी नहीं करेगा कि अभी मैं रजोगुण हूं तो रजोगुण चला जाना चाहिए, सतोगुण आ जाना चाहिए, तमोगुण आ जाना चाहिए। मतलब वो बिल्कुल निर्विकार भाव से और साक्षी भाव से उन अवस्थाओं को देखता रहेगा। और जब भी हम इन अवस्थाओं का मतलब क्या है कि मन में कभी अच्छे विचार चलते हैं, कभी बुरे विचार चलते हैं, कभी और कुछ तूफान चलते हैं, ये करना है, वो करना है। तो उन विचारों से अगर हम उन विचारों में बह जाते हैं, एक्चुअली हमारा स्वभाव ये होता है कि जैसे ही मन में विचार आते हैं तो उनके साथ साथ हम बह जाते हैं। मतलब रोकना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम उनको देखा करें, ऐसी स्थिति हो जाए तो वो क्या है, विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर विचारों के साथ हम बहते, ये जब हम कहते हैं कि हमको चिंता हो रही है, चिंता करना मतलब क्या है, कि उन विचारों के साथ बहना है। 24 आवर्स कोई चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है, तो ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं, और आप उन विचारों को ताकत देते हो, उनके साथ साथ चलते रहते हो, उनको वो उनके साथ बहते रहते हो। उसके बदले अगर आप थोड़ा सा अलग होकर साक्षी भाव से, ठीक है विचार क्या आ रहे हैं आने दो, तो 5 मिनट भी आपने उनको आते देख लिया तो विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो उस स्थिति को गुणातीत अवस्था कहते हैं। तो एक तो ये बताया कि जो गुणातीत होता है वो विचारों को न तो कंट्रोल कर सकता है, न कंट्रोल करने की कोशिश करता है, न उन विचारों से द्वेष करता है, न उन विचारों पे चले जाने का प्रयत्न करता है। द्वेष करना मतलब कि कई बार ऐसे गलत विचार आए तो यू फील गिल्टी, गिल्टी फीलिंग होता है, कोई फीलिंग नहीं होने का। उस समय हमको ये करना है कि मैं अकर्ता हूँ, मेरा परिचय मेरी आत्मा से है, मेरे ब्रह्म से है, प्रकृति प्रकृति का खेल चल रहा है और इससे मैं लिप्त नहीं हूँ। तो ये बहुत बहुत प्रयास, बहुत बहुत साधना से ये स्थिति पे पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको सिर्फ ये समझने का है, अभी हमारे लिए तो ये है कि जितना मैक्सिमम हम सत्व अवस्था में रह सकें
और अपनी पर्सनालिटी को जितना सात्विक बना सके उतना ही अपने लिए अभी काफी है। गुणातीत होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सिलेबस में है, तो हमको जानना चाहिए कि गुणातीत अवस्था क्या होती है, गुणातीत अवस्था के जो लोग उधर पहुंचे हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, तो ये जानना चाहिए। एक, क्योंकि ये ज्ञान योग है, तो ये ज्ञान अगर है हमारे, तो ये हमको काफी लाभदायक होगा। और जब कभी भी हम विचार करेंगे और ऐसे विचारों में कभी कभी 1 घंटा बह जाएंगे, लेकिन फिर एकदम संभल जाएंगे कि नहीं नहीं, ये तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, हमको विचारों के साथ बहना नहीं है, हमको रुक जाना है, विचारों को चलने दो। तो ये 22वें श्लोक में ये बताया है कि ऐसे कुछ भी विचारों के साथ न तो उसको द्वेष होता है, न उससे निवृत्त होने की उसकी आकांक्षा होती है। तो क्या करता है वो, कि उदासीन वद आसीनो, उदासीन वदासीनो मतलब उदासीन वद आसीनो गुलेरियो न विचल्यते। तो वो जैसे मैंने बताया साक्षी भाव, तो साक्षी भाव मतलब उदासीन मतलब तटस्थ हो जाना। तो यहाँ ये कहते हैं कि तटस्थ भी, जैसे तटस्थ वत यूं बताया कि तटस्थ हो गया हो, उस तरह से वो, अगर तटस्थ नहीं भी हो सकता है तो तटस्थ वत वो अपना बिहेवियर करेगा, अपना व्यवहार करेगा। उसके लक्षण होंगे कि मुझे इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो गुण है वो अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति अपना काम कर रही है, और वो मेरे को विचलित नहीं कर सकती है। इस तरह का भाव रखना वो उदासीन वत आसीनो का मतलब होता है। यानी, और गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति नेंगते। तो वो कहते हैं कि ये गुण है जो वही अपना वर्तन कर रहे हैं, वही अपनी उनका जो हो रहा है वो गुणा गुणेश वर्तन्ते, ऐसा कहते हैं कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो गुण के कार्य हो रहे हैं। और ऐसा जो मानकर उसमें तिष्ठति, ऐसा जो भाव में वो तिष्ठति हो जाता है, उसको इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये गुणातीत के लक्षण बताए। फिर उसका आचरण कैसा होता है, लक्षण और आचरण में से बहुत भेद करना मुश्किल है, लेकिन 24 और 25 में आचरण बताए हैं कि उसका आचरण कैसा रहेगा। तो सम दुख और सुख, दुख और सुख सब उसमें सम रहेगा वो। उसको दुख आएगा तो न बहुत विचलित हो जाएगा, न वो हो जाएगा, और सुख आएगा तो बहुत खुश हो गए और अपना वो कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उस तरह का। तो सुख और दुख में सम रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब स्वस्थ का मतलब नॉर्मली हम ये मानते हैं कि स्वस्थ मतलब हेल्दी रहना। तो यहाँ स्वस्थ, जैसे पदस्थ, पद के ऊपर बैठना उसको पदस्थ कहते हैं, तट के ऊपर बैठा तटस्थ कहते हैं। इसलिए स्व के अंदर बैठना मतलब हमारा अपना परिचय प्राप्त कर लेना और अपने को आत्मा के साथ जोड़ना, वो उसको स्वस्थ कहते हैं। और अगर ये स्वस्थता मिल जाती है तो हमारा मन भी स्वस्थ हो जाएगा और तन भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये स्वस्थ होना मतलब कि हमारे अंदर हमको हमारे अंदर स्थित हो जाना और उस तरह से आत्मा के साथ पूर्ण परिचय कर लेना, उसको स्वस्थ बोलते हैं। और समलोष्टाश्म कांचन, और वो मिट्टी हो या पत्थर हो या सोना हो, लोष्ट अश्म कांचन, वो सबको एक ही दृष्टि से उसको ऐसा नहीं कि ये सोना है तो उसके प्रति मतलब उसको किसी भी तरह की भौतिक संपत्ति से या भौतिक सुविधाओं से कोई आकांक्षा नहीं है, और उसके लिए मिट्टी है या पत्थर है या सोना है वो एक जैसा है। इस तरह का जो आचरण करता है, और तुल्य प्रिया प्रियो, कोई प्रिय परिस्थिति हो या अप्रिय परिस्थिति हो, जो ऐसी परिस्थिति हो जो हमको अनुकूल हो या ऐसी परिस्थिति जो हमको प्रतिकूल हो, उसमें भी वो तुल्य रहता है, बैलेंस रहता है, समान रहता है, धीर रहता है। वो अपना धीरज नहीं खो देता है। और तुल्य निंदात्म संस्तुति, और अपनी आत्मा की स्तुति मतलब कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, तो दोनों में ये, जैसे भक्ति योग में ये कहा तुल्यात्म संस्तुति, वो इसी तरह का 12वें अध्याय में भी आया है। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानी, वो सभी इसमें आया हुआ है। एंड तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि, हाँ 12वें अध्याय में आया है तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि। और यहाँ पे आया है कि तुल्य निंदात्म संस्तुति, तो अपनी स्तुति और अपनी निंदा में तुल्य रहना। तो ये उसका आचरण रहता है, वो उसमें हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट नहीं होती है।
और मानापमानयोः तुल्यम्। अपना मान हो या अपमान हो, किसी ने मान दे दी, प्रतिष्ठा दे दी, या किसी ने अपमान कर दिया, तो उसमें भी वो तुल्य रहेगा, मतलब बैलेंस रहेगा। और तुल्यो मित्रारिपक्षयो, मित्र और अरिपक्षयो, मतलब शत्रु पक्ष हो या मित्र पक्ष हो, दोनों पक्ष में भी वो मित्र और शत्रु के साथ भी तुल्य रहेगा, मतलब बैलेंस रहेगा। उसको किसी के प्रति न राग होगा न द्वेष होगा। और तो ये उसका गुणातीत का आचरण बताया है। 25वें श्लोक में और आगे बताया है क्या, सर्वारंभ परित्यागी, मतलब सर्वारंभ परित्यागी मतलब रजोगुण तो उसमें बहुत कम दिखेगा, क्योंकि वो उस गुणातीत हो गया है। तो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते। अच्छा, हाँ, ये 25वें श्लोक में आ गया, बराबर है। मानापमानो, तो मान और अपमान में तुल्य है, मित्र और रिपु में तुल्य है, और कोई भी नए कर्म करने का उसको मन नहीं होता है, तो इस तरह का जिसका व्यवहार है वो गुणातीत से उच्यते। तो ऐसे व्यक्ति को हम गुणातीत कह सकते हैं। ये 25वें श्लोक में बताया है। अब 26वें श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन ने तीसरा प्रश्न ये पूछा था कि कथम चेतान त्रिगुणान अतिवर्तते, कि अगर ये गुणातीत होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, किस उपाय से हम गुणातीत हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्व का प्रश्न है, हमारे लिए भी जानने का प्रश्न है, जिज्ञासा है। तो यहाँ कुल मिला के ये है कि कितना भी प्रयत्न करो गुणातीत करने के लिए, आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी। अल्टीमेट जो है ये कर्म और ज्ञान, वो सब साधना है, भक्ति साध्य है। तो गुणातीत होने के लिए भी हमारे कितने भी प्रयत्न से हम गुणातीत नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है कि अगर गुणातीत होना है, किन उपायों से गुणातीत हो सकते हैं, तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मेरा अव्यभिचार भक्ति योग, अव्यभिचार मतलब भगवान के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उस तरह की जो भक्ति मीराबाई की थी, उस तरह की भक्ति अगर, मतलब जो व्यक्ति करेगा, जो टोटली सरेंडर हो जाएगा, तो कुल मिला के हम ज्ञान योग करें, कर्मयोग करें, तो और भक्ति योग तो है ही। लेकिन भक्ति में जैसे 12वें अध्याय में बताया था कि कितनी कितनी तरह की भक्ति होती है, और अल्टीमेट भक्ति ये होती है कि हम टोटल सरेंडर हो जाएं भगवान से, हमारा हर कार्य और हर कर्म उनको अर्पित कर दें, और हर तरह से निष्काम भाव से अगर हम भगवान से प्रेम करें और भगवान के सिवा किसी का सहारा नहीं सोचे, तो उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो जो इस तरह का भक्ति योग का सेवन करेगा, मतलब इस तरह का भक्ति करेगा, सगुणान समतीत्येनान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो गुणान समतीत्येत्यान मतलब ऐसा व्यक्ति है वो इन सभी गुणों से परे हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। तो ये भगवान ने ये बताया है कि अल्टीमेटली तो ये तीन गुण है, तीन गुणों में जैसे कर्मयोग में ये बताया था कि सकाम कर्म से शुरू करो, फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म करो, फिर निष्काम करते 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 जितना हो सके उतना निष्काम कर करो। निष्काम कर्म करना मतलब कि सत्व अवस्था बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे अकर्ता बन जाओ, और अकर्ता बन जाओगे तो आप भगवान को प्राप्त करोगे। सिमिलरली भक्ति में भी पहले तो जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति पावे, उस तरह से भक्ति करो। आशा मतलब सकाम भक्ति करो, फिर धीरे धीरे निष्काम भक्ति करो, फिर भक्ति करते करते सरेंडर हो जाओ। तो सरेंडर हो जाओ तो भगवान को प्राप्त करो। ज्ञान में ये है कि तीनों जो गुण हैं उसमें जितना हो सके धीरे 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 सत्व गुण को बढ़ाओ, रजोगुण को कम करो, तमोगुण को कम करो, और धीरे धीरे गुणातीत हो जाओ। गुणातीत हो जाओ मतलब कि जो करता है, काम करने वाले हैं, वो सब नान्य गुणेभ्य करता रम, कि ये गुणों के सिवा अन्य कोई करता नहीं है, सब है प्रकृति का काम है, और मेरा काम नहीं है, और अपना संबंध ब्रह्म से बना लो। तो इस तरह से तो ये गुणातीत, लेकिन गुणातीत होना बहुत बहुत कठिन काम है। तो वो कैसे, किन उपायों से गुणातीत हो सकते हैं, वो अर्जुन ने पूछा। तो उसका जवाब ये है कि एक ही है कि मेरे को सरेंडर हो जाओ,
अव्यभिचारिणी भक्ति करो और टोटली अगर मेरे को समर्पित हो जाते हो तो तुम अपने आप, मैं गुणातीत कर लूंगा तुमको, तुमको और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और गुणातीत का मतलब क्या है, एक दूसरी चीज में, मतलब ये सरेंडर का मतलब क्या है कि जैसे ये जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है ना, ऐसे दोनों आकर्षण है। तो पृथ्वी पे अगर हम मतलब जैसे कुछ चीज डालते हैं तो वो नीचे गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि कारण पृथ्वी पे आ जाती है। लेकिन एक बार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंक दो और तो ऑर्बिट में चली जाएगी, और उसके बाद अगर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में फेंक दो तो वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित होती जाएगी, फिर पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की तरफ नहीं आएगी। जहाँ तो यहाँ हम हमको दो आकर्षण खींच रहे हैं, एक संसार का आकर्षण है, एक भगवान का, ब्रह्म का आकर्षण। तो कहने का मतलब यह है कि इस आकर्षण की ऑर्बिट से निकल जाओ, और एक बार थोड़ा सा भी उस आकर्षण की तरफ गति कर ली तो भगवान हाथ पकड़ के खींच लेगा। उनका आकर्षण इतना मजबूत है कि वो हाथ पकड़ के खींच लेगा और आपको गुणातीत भी कर देगा, अपने आप में समा लेगा, आपको ब्रह्म पद दे देगा, जो कुछ भी है। लेकिन कुल मिला के अल्टीमेट ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब में भक्ति की प्रधानता है, बाकी सब साधन है, भक्ति साध्य है, ऐसा बार बार कहा गया है। तो 26वें श्लोक में ये बताया है कि अगर तुम मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति, मतलब टोटल मेरे को सरेंडर कर देते हो, तो तुम तीनों गुणों से अतीत होकर मेरे को प्राप्त कर लेते हो, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो। और ब्रह्म का मतलब क्या है कि ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा करके 27वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। यहाँ अहम मतलब वो ये भगवान उवाच। अब भगवान और परमात्मा और ब्रह्म तीनों में थोड़ा मतलब डिफरेंस जो है, और ब्रह्म और परमात्मा वो निराकार निर्गुण है, और जब हम भगवान कहते हैं तो वो साकार सगुण है। तो यहाँ भगवान मतलब श्री कृष्ण, जो अहम कहते हैं मतलब श्री कृष्ण कहते हैं। तो वो ब्रह्म कहते हैं कि तुम ब्रह्म को प्राप्त करोगे, और फिर कहते हैं कि ब्रह्म कुछ नहीं है, ब्रह्म मेरे में ही प्रतिष्ठित है, या मैं ही ब्रह्म हूँ, इसलिए तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे। और शाश्वत धर्म से सुख से कांतिक च, और तुम शाश्वत सुख को और धर्म को प्राप्त करके ऐसा सुख प्राप्त करोगे जो एकांतिक मतलब वो परम सुख है, उसके बाद कोई दुख की, मतलब उसके बाद वो जो सुख है वो परम सुख है, उसको तुम प्राप्त करोगे और मेरे को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश। ओम श्री कृष्ण।